चुप कर जाओ अब्दुल, चुप कर जाओ। हमारे अब्बू हमें यहाँ से छुड़ा कर ले जाएंगे। लेकिन टीपू मियाँ, उन तक ये जानकारी भी तो पहुँचनी चाहिए कि हम यहाँ पर कैद हैं, तभी तो वो यहाँ तक पहुँच पाएंगे। और यहाँ इस अंधेरे कमरे से बाहर निकलना और उन तक संदेश पहुँचाना आसान नहीं। हमारे पास ये हमारा तीर कमान तो है ही। हम तीर के सहारे संदेश लिखकर रोशनदान से सामने मस्जिद में मौलवी साहब तक पहुंचा देंगे। हाँ, ये क्या? लगता है कोई संदेश है। जरा देखूं तो। जनाब मौलवी साहब, मैं टीपू और मेरा भाई एक सेवक के साथ मस्जिद के पीछे वाली अट्टालिका के सबसे ऊपर के कमरे में कैद हैं। हमें रस्सी के सहारे रोशनदान से निकाला जा सकता है। आज रात को मैं अपनी छोटी आरी से रोशनदान की सलाखें काट दूंगा। गाजी खान से कहिएगा कि वो रात के अंधेरे में मोटी रस्सी रोशनदान में फेंके। हम उसके सहारे नीचे उतर आएंगे। गाजी खान ने ऐसा ही किया। वहां से दोनों बच्चों को लेकर गाजी खान रात के अंधेरे में श्री रंगपट्टनम से 5 किलोमीटर दूर एक खड़ी नाव तक पहुंचे। बच्चों को नाव में छुपाकर गाजी खान वापस लौट गया। उधर बच्चों को कमरे में ना पाकर सैनिकों ने गाजी खान के घर छापा मारा। गाजी खान पकड़ा गया, लेकिन गिरफ्तार होने से पहले उसने अपनी फौज के अफसर लाल मियां की 8 साल की बेटी रुकैया के हाथ चिट्ठी भिजवा दी थी। मैं मुसीबत में हूँ। हैदर अली के दोनों बेटे नदी की धार के साथ लगी नाव में छुपे हैं। आप खाना लेकर उनके पास जाना और उनकी हिफाजत करना। छूट गया तो आकर मिलूंगा, नहीं तो बच्चों की जिम्मेदारी तुम्हारी। गाजी खान। लाल मियां ने चिट्ठी फाड़ कर फेंक दी, पर रुकैया के दिमाग में इसकी बात घूमती रही। वो रात के अंधेरे में छुपते छुपाते खाना लेकर बच्चों के पास पहुंची। दोनों बच्चों ने खाना खाया। रुकैया रात को उन दोनों के साथ सो गई। लाल मियां सुबह उसे ढूंढते हुए नाव तक पहुंचे। बच्चों को उस हालत में देखकर उनकी आंखें भर आईं। लाल मियां रुकैया के साथ उन दोनों को लेकर घर आ गए। हैदर अली अपनी बहादुरी से फिर मैसूर के सिंहासन पर बैठ गए। टीपू का प्रशिक्षण जोर शोर से शुरू हो गया। कुछ समय बाद बालम के राजा ने श्री रंगपट्टनम के निकटवर्ती क्षेत्र पर हमला किया। हैदर अली के साथ टीपू भी युद्ध में उतरा। राज बालम हार गया। हमें मत मारो, हमारा कोई कसूर नहीं है। हम युद्ध नहीं चाहते, हमारी रक्षा करो। आप किसी भी तरह की फिक्र न करें। आप अपने शिविर में जाइए। मेरे सैनिक आपकी रक्षा में तैनात हैं और आपके परिवार के किसी भी सदस्य को कोई हाथ नहीं लगाएगा। स्त्रियों की रक्षा करना हमारा पहला कर्तव्य है। ईश्वर आपको सलामत रखे। भगवान के लिए छोड़ दो हमें। ये आवाजें कैसी? हजूर, मकबूल खान दुश्मन की औरतों पर जुल्म ढा रहा है। लेकिन हमने ताकीद की थी, सभी औरतों का सम्मान हमारे परिवार की औरतों की तरह किया जाए। मकबूल खान, ये गुनाह है। इन औरतों को छोड़ दो। ये आप क्या कह रहे हैं? हारे हुए दुश्मन की औरतों पर हमारा हक है। सुल्तान, हमने युद्ध जीता है। मैं तुम्हें आखिरी बार कहता हूं, इन्हें छोड़ दो। नहीं सुल्तान, इन पर हमारा हक है। टीपू औरतों की बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर सकता था। उसकी बंदूक से निकली गोली से मकबूल खान वहीं ढेर हो गया। टीपू ने झुककर उसके शव को सलाम किया। माफी चाहता हूं मकबूल खान, तुमने गुस्ताखी की और मुझे सजा देने पर मजबूर किया। स्त्रियों को हाथ लगाना एक बड़ा गुनाह है। हैदर अली जब शिविर पहुंचे तो ये सुनकर खुश हुए।
टीपू को सीने से लगाकर कहा कि इस शिविर पर तुम्हारा अधिकार है। टीपू का कारनामा राजा पालम तक भी पहुंचा। वो टीपू के पास पहुंचा। मैं आपके पिता के सामने झुका क्योंकि मैं इनसे डर गया था, परंतु मैं अब आपके सामने झुक रहा हूं क्योंकि मैं दिल से आपकी इज्जत करता हूं। हैदर अली के बेटे होने के साथ साथ आज से आप मेरे आदर्श भी हैं। टीपू की बहादुरी और नेक नियति के किस्से चारों ओर फैल चुके थे। हैदर अली को अपने बेटे पर गर्व था। यह वो समय था जब अंग्रेज आगे बढ़ते हुए हमारे देश के हर हिस्से पर अपना कब्जा जमाते जा रहे थे। 1767 में अंग्रेजों ने बड़ी चालाकी से हैदर अली को घेरने की योजना बनाई। उन्होंने निजाम और मराठों को हैदर अली का डर दिखाकर अपनी ओर मिला लिया। हैदर अली ने मराठों को अंग्रेजों की फूट डालो राज करो की नीति समझाकर अपनी ओर कर लिया, किंतु कच्चे जमीर के निजाम ने अंग्रेजों का साथ देकर मैसूर पर आक्रमण करवा दिया। गाजी खान, मीर अली, रजा खान, आप दक्षिण की ओर जाइए। जैसा आपका हुक्म। मद्रास का अंग्रेज गवर्नर ईस्ट इंडिया कंपनी के बाग में पार्टी का आनंद ले रहा था। समुद्री तूफान की तरह टीपू सुल्तान की सेना मद्रास में घुस आई। अंग्रेजों को संभलने का मौका ही नहीं मिला। हाथ आए मद्रास को छोड़कर चीते की तरह छलांग लगाता हुआ टीपू सुल्तान का घोड़ा तुर्कमलाई की दिशा में बढ़ चला। अंग्रेजों ने टीपू सुल्तान को युद्ध में उकसाने की जितनी कोशिशें की सब बेकार गई। उनकी आंखों में धूल झोंकता हुआ टीपू अपनी सेना के साथ हैदर अली से जा मिला। हैदर अली का मनोबल ऊंचा हो गया। मुबारक बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। अब मैं और टीपू मिलकर युद्ध करेंगे, अंग्रेजों के छक्के छुड़वा देंगे। लेकिन हमें इस बात का ध्यान रखना है वो हमारे साथियों के मन में फूट का बीज न डाल पाएं। अंग्रेज बहुत शातिर है अब्बू। लड़ाई में हारने के बाद उस संधि की चाल भले ही चले, पर उस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। सही कहते हो टीपू। वो संधि की चाल इसलिए चलते हैं कि उनकी ताकत बच जाए और दोबारा अपनी ताकत बढ़ाकर हमला कर सकें। उनकी फूट डालो राज करो की चाल उनका साथ दे रही है। उनकी यह तो सिर्फ चाल है अब्बू। सच तो यह है कि हमारे देश के लोग खुद ही आपस में लड़ने, छोटे छोटे टुकड़ों में बंटने के लिए तैयार रहते हैं। अपने ही दोस्तों, साथियों, पड़ोसियों और भाइयों के साथ दुश्मनी को अच्छा समझते हैं। अंग्रेजों ने तो सिर्फ इसको समझा है और इसका फायदा उठा रहे हैं। तुम ठीक कहते हो टीपू, लेकिन हमारे देश के लोगों को भी यह बात समझ में आनी चाहिए। बेहतर होगा कि जल्द समझ में आ जाए, कहीं ऐसा ना हो कि समझ में आते आते देर हो जाए। अब्बू, अभी फिलहाल हमें अंग्रेजों के साथ युद्ध में अपनी पूरी ताकत लगा देनी चाहिए। मैं चाहता हूं कि तिरुपट्टम और वनियमवाड़ी के किले अपने कब्जे में कर लिए जाएं। इसमें मुझे आपका सहयोग चाहिए। मैं पूरी तरह से तुम्हारे फैसले के साथ हूं। वनियमवाड़ी में कर्नल स्मिथ की सेना ने हैदर अली को इस तरह से घेरा कि उनका जीवित बच निकलना असंभव लगने लगा। किंतु टीपू अपने चंद बहादुर साथियों के साथ अंग्रेज सेना पर टूट पड़ा और अपने पिता को उस घेरे से सुरक्षित निकाल ले गया। टीपू सुल्तान बहुत ही खूंखार और शातिर नौजवान है। उसके इरादे मराठों और हैदराबाद की निजामी पर कब्जा करके मैसूर राज्य का विस्तार करने के हैं। यदि आप लोग चुप रहे तो एक दिन टीपू सुल्तान आपको खत्म कर देगा। अंग्रेजों की इस चाल से टीपू और हैदर अली की परेशानियां बढ़ गईं। मराठों और निजाम ने छुटपुट हमले करने आरंभ कर दिए। 19 वर्षीय टीपू की युद्धों में व्यस्तता बहुत बढ़ गई। अब्बू, जिस तरह अंतिम सांस रहने तक राजपूत अपने देश की आन, बान और शान के लिए लड़े, यहां तक कि अपने प्राणों का बलिदान भी कर दिया, उसी तरह मैं भी आखिरी दम तक लड़ता रहूंगा। तब तक चैन से नहीं बैठूंगा जब तक अंग्रेजों को अपनी सरजमीन से दूर भगाने के लिए अपने फर्ज को अंजाम न दे दूं। हैदर अली ने मैसूर को वारिस देने की योजना बनाई।